हुमैरा अस्कर केस के लिए जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसने हुमैरा के इस दुनिया से चले जाने का वक्त और तारीख बता दी है। डॉक्टर सुमैया ने पुलिस के साथ एक मरतबा फिर अपार्टमेंट का विजिट किया है, वहां से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए हैं और बहुत ही अहम बयान भी दिया है। उसके अलावा मोबाइल डाटा से जो जो कुछ मिला है उसमें कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाना बाकी है, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे पहले नहीं बताई गई थी वो भी शेयर की गई हैं, कुछ को सिगाए राज में रखा गया है। और जो महरोज साहब हैं डीएसपी साउथ, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता भी बयान किया है। चैट्स को डिलीट भी किया गया उनके इस दुनिया से जाने से पहले। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तहकीकाती कमेटी ने ये बात कंफर्म कर दी है कि 7 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे के बाद वो इस दुनिया से चली गई थी। तकरीबन 5 बजे का वक्त ही बताया जाता है। अब हम डॉक्टर सुमैया के विजिट की तरफ आ जाते हैं। वो पुलिस के साथ दोबारा इस घर में गई, हर चीज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया। जो कुछ उन्होंने बताया वो भी काफ़ी अहम है और कुछ सवालात भी उठाता है जिस पर पुलिस अब तहकीक कर रही है। उन्होंने ये बताया कि ये अपने नाइट सूट में मलबूस थी, क्योंकि वो उस कमेटी में भी शामिल हैं जो मेडिको लीगल टीम बनाई गई है उसमें, कि वो अपने नाइट सूट में थी और वो अपने बाथरूम की तरफ जा रही थी जहां पर टब में डिटर्जेंट में कुछ कपड़े भिगो के रखे गए थे। यानी कि वो घर का काम खुद ही कर रही थी। और वो क्यों कर रही थी वो भी आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। एकदम से वो ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर ऐसे नहीं गिर गई कि वो किसी चीज़ से टकरा कर गिरी हो या उनका तवाज़ुन ख़राब हो गया हो। उनके हाथ उनके सीने पर मौजूद थे और ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सीने में कोई तकलीफ़ हुई थी जिसके बायस उनके हाथ वहाँ तक गए। उसके बाद वो गिर गई और शायद इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाती, उनको कोई हस्पताल ले जाने वाला होता तो ये सब ना होता। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक यही शवाहिद सामने आए। फिर उनके बेडरूम की साइड पर एक खिड़की भी खुली हुई थी, बाथरूम की खिड़की भी खुली हुई थी। पहले पुलिस जो कुछ कह रही थी अब उससे कुछ अलग बातें भी सामने आ रही हैं। महरोज अली हैं जो डीएसपी साउथ हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ऐसा भी महसूस होता है कि उनको जहर दिया गया हो। अब ये बहुत से इम्कानात हमारे सामने आ रहे हैं। फिर अब हम उस नुक्ते की तरफ आ जाते हैं कि पुलिस ने जो डाटा रिकवर किया है उससे क्या क्या कुछ मिला है। आज सुबह की ही इत्तलाआत हैं कि उनके फ़ोन में, जो कि 3 अदद फ़ोन थे, उनको पासवर्ड के ज़रिए से खोल लिया गया। टैबलेट उनके लगता था इस्तेमाल में नहीं है, उससे तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। उनके फ़ोन में 2200 नंबर्स मौजूद थे। उन 2200 नंबर्स में से वो 75 नंबर्स ऐसे थे जिनसे वो राबिते में रही हैं और 14 लोगों के साथ उनका आखिरी रोज़ राबिता हुआ है। पहले कहा जा रहा था 10 लोग हैं, लेकिन अभी वो तादाद बढ़कर 14 लोगों तक चली गई है। उन 14 लोगों में ज़्यादातर उन्होंने यही बात की थी कि हाय आई वांट टू टॉक टू यू, कि मुझे आपसे बात करना है, जिसमें से अलमिया ये और अफसोस और दुख का मकाम ये कि किसी ने उनसे बात नहीं की। अब उसमें बहुत से लोगों के नाम भी आपने सुन रखे होंगे। उनमें एक उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनको शामिल तफ्तीश किया गया है। एक राइटर थे जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको भी अब तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। उसके अलावा उनके अपने भाई थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और एक और अलार्मिंग चीज़ ये भी है कि 7 अक्टूबर से पहले का कोई डाटा वहाँ पर नहीं था, यानी कि चैट्स को डिलीट कर दिया गया। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर आप और मैं भी अपने फ़ोन को देखें तो कुछ चैट्स ऐसी हैं जिसको हम गैर ज़रूरी समझकर डिलीट कर देते हैं, लेकिन बाकी चैट्स मौजूद रहती हैं हमारे ज़रूरी लोगों के। कुछ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम राब्ते में रहते हैं, वो पूरी डिस्कशन आपकी चैट में महफूज रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ, इन्होंने खुद ये डिलीट किया या कुछ और वजह रही थी, या जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि उनके फ़ोन्स को हैक किया जा रहा है, उनके सोशल मीडिया को हैक किया जा रहा है, तो ये क्या सिलसिला रहा। अब जो डाटा डिलीट हुआ है उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और जियो फेंसिंग का सहारा भी लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से पहले ये कहा जा रहा था कि दरवाजे दोनों बंद थे अंदर से। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि दरवाजे दोनों अंदर से बंद थे, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि दरवाजे ऐसे थे जिनको बाहर से भी खोला जा सकता था, यानी अगर इजाफी चाबी मौजूद होती तो उसको अंदर से भी खोला जा सकता था। तो ये वो नुक्ता है जो इससे पहले क्यों ना बताया गया। वहां पर जाने वाले किसी रिपोर्टर ने भी ये बात नहीं की
किसी और शख्स ने, पुलिस की कमेटी ने भी ये बात ना की, अब एकदम से ये बात की जा रही है। तो ये बड़ी ही अहम बात है। फिर जैसे महरोज साहब ने कहा कि उनको कोई चीज़ दी जाती रही होगी या कोई जहर भी हो सकता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बॉडी जिस हालत में थी, बहुत सी चीज़ें अब काफ़ी मुश्किल हो गई हैं। मैं यहाँ पर हुमैरा की कुछ ऐसी बातें जो शायद इससे पहले आपको कहीं से मालूम ना हो सकी हों, वो उनके करीबी दोस्तों से गुफ्तगू के बाद शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये बताता है कि वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार थी। आप मीडिया पर सुन चुके हैं, उनकी भाभी ने भी बताया, उनकी वालदा ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी इस चीज़ को लेकर। तो उनके लोगों ने, जो करीबी लोग थे, उन्होंने बताया कि वो अपने तमाम लोगों से जिन्होंने पेमेंट्स करनी थी उनसे राबिते करने की कोशिश कर रही थी कि उनके पैसे उनको दे दिए जाएं। यानी वो इतनी खुददार थी कि किसी दोस्त से, किसी करीबी और शख्स से वो पैसे मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने जो खातून घर में काम करने के लिए आती थी उनको भी खुदा हाफिज़ कह दिया और अब वो अपने घर के काम खुद किया करती थी। ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है। फिर डॉक्टर सुमैया भी जो गुज़िश्ता रोज़ उनके घर गईं और जो उन्होंने वहाँ कुछ देखा, मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं ना सब इस केस को, तो वहाँ पर घर में जिस तरह से आप ग्रोसरी लेकर आते हैं, महीने भर की चीज़ें आ जाती हैं, वैसा कुछ सिलसिला नज़र नहीं आ रहा था। बस बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही कम सामान उनके घर में मौजूद था। यहाँ तक कि फ्रिज में जो चीज़ें रखी हुई थी वो भी खाने पीने के लिए आप समझिए कि नाकाफ़ी ही थी। तो ये एक फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके साथ था और इस इंडस्ट्री का अलमिया है कि इसमें आपको बिल्कुल तने तनहा छोड़ दिया जाता है। ख़ास तौर पर वो मीडिया हाउसेस और वो ड्रामास बनाने वाले या शूट्स करने वाले लोग जो पैसों का वादा करते हैं और 90 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो खुद भी इस बारे में बात करते नज़र आते हैं। पोस्ट हमने देखी जहाँ पर वो पैसों का तकाजा कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो बड़ी ही मुश्किल और तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। और फिर अफसोस का मकाम ये है कि उनके दोस्तों की जानिब से कोई राबिता नहीं किया गया था। आपने सब जगह सुन लिया होगा कि 7 अक्टूबर को जो भी उन्होंने आखिरी मैसेजेस जिन जिन लोगों को किए थे, 14 लोग उनमें शामिल हैं, उनमें से किसी ने 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी उनको रिप्लाई नहीं किया था। यानी 7 अक्टूबर को किए गए मैसेजेस, उनका फ़ोन अगले 3 दिन तक ऑन होता है और बैटरी बंद हो जाने के बायस वो डेड हो जाता है। उस वक्त तक उनके फ़ोन पर किसी का रिप्लाई मौजूद नहीं था। ये कैसी तकलीफ़ की बात है, ये कैसे अफसोस की बात है। और अब जो कराची में रहने वाली एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है बाकायदा व्हाट्सएप का, जिसमें वो एक दूसरे से रोज़ाना की बुनियाद पर इन टच रहेंगी कि ये देखिए उनमें एक कैसा खौफ मौजूद है, क्योंकि बहुत से लोग लाहौर से भी गए हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला इस केस में जो भी हकायक हैं उनको सामने लाए। अगर ऐसा कोई शख्स मुलव्विस है या कोई भी इसमें मुलव्विस है जिन्होंने हुमैरा को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जान उसके बाइस गई है, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और बस ये सोसाइटी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने संग दिल हो चुके हैं, हम कितने दुनियावी मामलात में उलझ के इंसानों को भूल चुके हैं। और उनके जाने के बाद हमें याद आता है कि हमें उनके बारे में बात करनी है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ चले जाएं। लेकिन ये भी तल्ख़ हकीकत है कि ज़िंदगी में कोई उनको पूछता नहीं। बल्कि यहाँ पर तो उनके जाने के बाद भी जब उनका जनाजा हुआ तो कोई शोबिस की एक भी पर्सनालिटी मौजूद नहीं थी। तो ये इस दुनिया की और इस आर्जी दुनिया की एक हकीकत बयान करती है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। जो रूह इस दुनिया से चली गई, हुमैरा समेत बाकी तमाम लोग भी जो चले गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी हिदायत के रास्ते पर रखे बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।